बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज़ पर अवामी रैली का शानदार मुजाहरा देखने में आया। इस रैली की क़यादत MNA मलक सैफुल मलूक खोखर और MPA मलक शहबाज अली खोखर ने की, जिन्हें शुरा की जानिब से भरपूर पज़िराई मिली। अवाम ने हुकूमत पंजाब के इस जदीद और माहौल दोस्त इक़दाम को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस शहरियों के लिए आसान, आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलत फराहम करने के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी में कमी का सबब बनेगी। ये मनसूबा एक सरसब्ज़, सेहतमंद और जदीद पंजाब की जानिब अमली कदम है। जैकोबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वार्ड नंबर 29 की नई तंजीम तश्कील दे दी गई। जवेद अहमद चाचर सदर मुंतखब हुए। तकरीब में सिटी सदर शौकत अली समेत पार्टी ओहदेदारान ने शिरकत की। शौकत अली ने कहा कि क़यादत की हदायत पर तमाम वार्ड्स में तंजीम साजी जारी है ताकि अवामी मसाइल के हल में बेहतरी लाई जा सके। मिटारी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के ज़ेरे तमाम बरचा में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मरकज़ी चेयरमैन राना गुलाम नबी राजपूत ने की। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरे और प्रेस कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की जाएंगी। राना गुलाम नबी राजपूत ने अब आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइली मुजालिम रोकने और फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। खबर शामिल करते मिटारी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सईदाबाद के गांव अलाबख्श बिलाल में रिटायर्ड होने वाले उस्ताद ईदन बिलाल के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें महकमे तालीम के अफसरान, समाजी रहनुमाओं और मकामी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुकर्रिर ने उस्ताद ईदन बिलाल की तवील और शानदार तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया, जबकि उस्ताद ईदन बिलाल ने इज़हार तशक्कुर करते हुए तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हुए बिहारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहारी के मुखैर हज़ात चौधरी असमतुल्ला चौधरी अब्दुर्रऊफ़ गुज्जर उनके दोस्तों ने अलीपुर हेड पंजनंद और नलका अड्डा के इस्लाम मुतासरीन में नकदी रकूम तकसीम की। इस मौका पर मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अवामी हलकों ने उनकी खिदमात को सराहते हुए कहा कि हज़रात हमेशा अवामी भलाई के कामों में पेश रहते हैं। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से लियामजा की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरीन एक और मुसीबत से दुचार हो गए हैं। सैलाब जहां कहीं जानवर बहा ले गया, वहीं बाकी मवेशी लंपी स्किन की वबा का शिकार हो गए। नवाही इलाकों खुसूसन शाहजमाल में लंपी स्किन ने लाखों जानवर मुतासर किए हैं। किसानों का कहना है कि क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टरों की कमी और अताई डॉक्टरों की गफलत से नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी वेटरनरी डॉक्टर्स को फील्ड में तैनात किया जाए और अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मीरवाज से हमारे नुमाइंदे फैसल राइन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की मुबैना मुजालिम और झूठे मुकदमात के खिलाफ खवातीन और बच्चों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर पुलिस के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि ठहरी मीरवा पुलिस बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रही है, जिससे इलाके का अमन और सुकून मुतासर हो रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात की जाएँ और झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। खबर शामिल करते कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कराची ने कहा है कि दूध की नई कीमत मियारी दूध की फराहमी से मशरूत होगी। मौजूद से दूध की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूध का मियार चेक करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, जो एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने दूध की नई कीमत 235 रुपये फ़ी लीटर तजवीज़ की है। दूसरी जानिब गुलस्तान जोहर बटाईबाद में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। घर के बाहर 2 मुसल्लह डाकू ने लूटने की कोशिश की तो शहरी ने एक से पिस्तौल छीनकर फायरिंग की, जिससे एक डाकू जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और फरार मुलजिम की तलाश जारी है।
खबर शामिल करते सूबे डेरे से हमारे तहसील रिपोर्टर मंसूर अली मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक रात के विंग शरीफ के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादम, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी, गेम्स हॉस्पिटल रेफर। विंग शरीफ के करीब रात के अंधेरे में 2 मोटरसाइकिल में तसादम, जिसके नतीजे में सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस खादिम हुसैन मशहूरी और हवलदार अख्तर मशहूरी के बेटे शेब मशहूरी सख्त जख्मी हुए थे, जिन्हें गेम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां जख्मियों के ताब ना लाते हुए सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन मशहूरी वफात पा गए, जिसके जिस्तिखादी आबाई गांव निहाल मशहूरी में लाई गई। शेब मशहूरी गेम्स हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। मिटारी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर इसराइल जारियत और ग्लोबल समोस फोर्टेला पर हमले के खिलाफ हाला और बडशाह में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला मिटारी और अस्करिया इल्मो अमल तहरीक के ज़ेर एहतमाम उन रैलियों में आवाम, समाजी रहनुमाओं, सियासी कारकुनों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने फ़लस्तीनी अवाम से जारी यकजहती करते हुए इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि जंगी जराइम को रोकने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हर फॉर्म पर फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद वासिम की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर की क्रिश्चियन कम्यूनिटी की जानिब से इस्लाम मुतासरीन की इमदाद के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान के कोआर्डिनेटर मलक खालिद उमर खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सैनेटर खलील ताहिर संधू, सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग USA एम्बेसडर मेक शौकत गुल, चौधरी सलीम बाऊ सदर डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी विंग मुस्लिम लीग नून समेत दीगर समाजी व सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने मुतासरा खानदानों से जारी यकजहती करते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में सबको मिलकर इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। तकरीब के दौरान 100 के करीब मुतासरा घरानों में राशन पैक तकसीम किए गए, जबकि 50 घरों की तामीर का ऐलान भी किया गया, जो मुतासरा खानदानों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित होगा। इस फलाई सरगर्मी में फ्याज अंजम सहोत्रा, जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग और मेंबर ज़िला कौंसिल कसूर ने नुमाया किरदार अदा किया। उनकी खसूसी काविशों से ये तकरीब कामयाबी से हमकनार हुई। चुरका ने कहा कि फ्याज अंजम सहोत्रा और उनकी टीम का खिदमत खल्क का जज्बा काबिल तहसीन है, जो कौमी यकजहती, मजहबी अंगमंगी और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल है। खबर शामिल करते लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक जोहर टाउन में मरूफ समाजी शख्सियत जवेद कोखर की वालदा मोहतरमा गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई। उनके इंतकाल पर सियासी व समाजी हलकों में गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया। मरहूमा की रहायशगाह पर ताज़ियत के लिए अहम सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर ने अपने करीबी साथी मियाँ नेम के हमरा मरहूमा के घर जाकर अहले खाना से दिली ताज़ियत की, मरहूमा के साले स्वाब के लिए फातिह ख्वानी की और मग़फ़िरत व बुलंद दर्जात की दुआ की। मलक सैफुल मुल्क खोखर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरहूमा नहायत नेक सीरत, बा इखलाक और खुदा तरस खातून थी, जिन्होंने अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खानों को सब्र जमील दे। खबर शामिल करते हैं कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़जाना मियाँ साद वसीम शेख ने हफ्ता के रोज़ GM स्कूल एंड अकेडमी ऑफ स्किल्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब अल्लाह मारिक बेकरी वाली मेन स्टील बाग चौक कसूर में मुनक्किद हुई, जिसमें शहर की मरूफ सियासी, समाजी और तालीमी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ साद वसीम शेख ने कहा कि तालीम और हुनर का इम्तिजाज मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का अज़म है कि कसूर के तलबा तलबात को जदीद निसाब और फ़नी तरबियत के ज़रिए आलमी म्यार की तालीम फ्राहम की जाए। उनका कहना था कि नौजवान कौम की असल ताकत है और इन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाकर ही पाकिस्तान को तरक्की व खुशहाली की राह पर गामज़न किया जा सकता है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए नुमाया इक़दामात कर रही है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की इस नोयत की काविशें काबिल तहसीन और हौसला अफजा हैं। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल गुलाम मोहम्मद, शहजाद GM, राना आसिफ रज़ा खान, सीनियर नायब सदर यूथ विंग, सरदार बाबर मंजूर डोगर, सीनियर नायब सदर यूथ विंग, चौधरी शबीर अख्तर महर, लाला जफ़र कम्बो, बाबा शबीर अहमद, चौधरी शाहजेब और मिर्ज़ा इमदाद हुसैन समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी शरीक हुए।
یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان کا سلام متاثرین میں راشن کی تقسیم۔ وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان اور ملک اعجاز احمد خان نے رنگے والا، گنجا کلاں، بڈھا سنگھ والا اور چوکے بھٹیاں والا میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر متاثرین سے خطاب کرتے وفاقی وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت وقت متاثرہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور راشن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ متاثرہ گھروں کے نقصانات کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے دن ہی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ آخری گھر کی بحالی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بابا جی ملک رشید احمد خان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مال مویشیوں کے چارے اور عوام کے کھانے کے لیے راشن کی فراہمی کو بھی یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے کا آغاز ہو چکا ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو ان کے نقصان کا پورا معاوضہ دیا جا سکے۔ کوٹ رادا کشن کے عوام کا درینہ خواب پورا ہونے کے قریب 6.5 ارب روپے کا ماڈل سٹی منصوبہ منظور۔ کوٹ رادا کشن سے ہمارے نمائندے اعزاز کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت بابا جی ملک رشید احمد خان کی کوششوں سے کوٹ رادا کشن کے عوام کا برسوں پرانا خواب حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے 6.5 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت کوٹ رادا کشن کو ماڈل سٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبے میں کارپیٹ روڈز، پی سی سی، آر سی سی، ٹف ٹائلز، جدید سیوریج سسٹم اور اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب شامل ہیں۔ حکام کے مطابق یہ منصوبہ علاقے کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور شہری سہولیات کی فراہمی سنگ میل ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے اس موقع پر کہا کہ میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس شہر کی محرومیوں کو ختم کر کے اسے ترقی یافتہ بناؤں گا۔ آج الحمدللہ وہ وقت آ پہنچا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے منصوبے کی منظوری دے کر علاقے کی ترقی کی راہ ہموار کر دی۔ ذائقے کے مطابق منصوبے پر جلد عملی کام کا آغاز کر دیا جائے گا جس سے نہ صرف شہری زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ کوٹ رادا کشن ترقی و خوشحالی کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹیاں سے ہمارے نمائندے کالو بوس کی رپورٹ کے مطابق ملک اعجاز احمد خان کی سردار طارق اور سردار صہیب امجد اوف نجابت سے اہم ملاقات، سیاسی و سماجی امور پر تفصیلی مشاورت۔ سابق سینئر وائس چیئرمین ضلع کونسل قصور ملک اعجاز احمد خان نے چیئرمین سردار طارق اور سردار صہیب امجد اوف نجابت سے ایک اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف سیاسی، سماجی اور عوامی نوعیت کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شرکائے ملاقات نے ضلع قصور کی موجودہ سیاسی صورتحال، عوامی فلاح بہبود کے منصوبوں اور مستقبل کی حکمت عملی پر گہرائی سے مشاورت کی۔ اس موقع پر باہمی تعاون کو فروغ دینے، علاقائی ترقی کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے اور عوامی خدمت کے تسلسل پر اتفاق رائے بھی کیا گیا۔ ملاقات نہایت خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی جبکہ فریقین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی باہمی رابطہ اور مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق کوٹ رادا کشن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش رحمت اللہ عرف تولی گرفتار، بھاری مقدار میں چرس، نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی خصوصی ہدایات اور ڈی ایس پی صدر سرکل محمد افضل ڈوگر کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ کروڑ کوٹ رادا کشن سید افتخار بخاری اور ان کی ٹیم نے منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش رحمت اللہ عرف تولی کو مرالی اتار کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1850 گرام چرس، 1800 روپے نقدی اور 30 بور کا ناجائز پسٹل برآمد ہوا۔ ملزم کے خلاف منشیات اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے 2 علیحدہ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان نے ایس ایچ او سید افتخار بخاری اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کے نسور ہیں، ان کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ آئندہ بھی منشیات کے دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں، باخبر مگر